गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अवध कोचिंग क्लासेस खैराबाद सीतापुर के माध्यम से आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा समझते हैं। आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। परिभाषा को हम रिपीट कर रहे हैं। आकाश में वायु का वह आवरण जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। संपूर्ण वायुमंडल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा भाग है हमारा समताप मंडल, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा भाग है हमारा मध्य मंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेजोस्फेयर। चौथा भाग है हमारा वायुमंडल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्मोस्फेयर। फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल। अंग्रेजी में देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। यदि पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नजदीक का कौन सा स्तर है या कौन सा मंडल है, इसका उत्तर होगा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी से सबसे दूर का कौन सा मंडल है, वायुमंडल या थर्मोस्फेयर। चलते हैं इसी के साथ यह देखते हैं जहां पे 2 स्तर आपस में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जैसे जहां पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल जुड़ता है उसके बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोपास। इसी तरह से जहां पे समताप मंडल और मध्य मंडल जुड़ता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोपास। और तीसरा है हमारा जहां पर मध्य मंडल और वायुमंडल जुड़ता है उसे हम कहते हैं मेजोपास। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। जहां पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल मिलते हैं उसे हम ट्रोपोपास, जहां पर समताप मंडल और मध्य मंडल मिलते हैं वहां पे स्ट्रेटोपास, जहां पे मध्य मंडल और वायुमंडल मिलता है उसे हम मेजोपास कहते हैं। इसको अंग्रेजी में समझें तो ज्यादा समझ में आएगा। देखें ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा ट्रोपोपास, स्ट्रेटोस्फेयर इसके ऊपर स्ट्रेटोपास, मेजोस्फेयर इसके ऊपर क्या हो जाएगा मेजोपास। जो निचला मंडल है उसमें हम पास जोड़ देंगे, वह हमारा उसके ऊपरी सतह का प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रही है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में पास जोड़ देंगे, ट्रोपो में क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग को हम क्या कहेंगे, ट्रोपोपास कहेंगे। चलते हैं इस क्रम में हम क्रमागत स्तरों को समझते हैं। सबसे पहला हमारा पृथ्वी के पास का जो स्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे पास का कौन सा मंडल होता है, तो इसका सीधा उत्तर होगा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। दूसरा है मौसम संबंधित समस्त घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो मौसम संबंधित समस्त घटनाएं किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में या ट्रोपोस्फेयर में। सबसे अधिक आंधी का आना, तूफान का आना, बारिश का होना, जो भी कार्य होता है मौसम संबंधी वो किस में होता है, क्षोभ मंडल में। सभी जीव जो होते हैं किस मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। इसे क्षोभ मंडल को और एक नाम से जाना जाता है, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मंडल में इतना ज्यादा बदलाव होता है, इतना ज्यादा परिवर्तन होता है, तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, आंधी आ रही, तूफान है, बरसात हो रही है, इसलिए इसको हम परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं। इस मंडल की एक और खास विशेषता है, ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान में कमी होती रहती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती रहती है। फिर से मैं क्षोभ मंडल की विशेषताओं का फिर से मैं विवरण दे रहा हूं आपको। नंबर 1, पृथ्वी के सबसे पास का मंडल कौन सा, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधित समस्त घटनाएं किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, तो परिवर्तन मंडल के। और नेक्स्ट है हमारा ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी किस मंडल में होती है, तो वह कौन सा है, क्षोभ मंडल। इसके बाद हम समझते हैं समताप मंडल को। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल। समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का सूत्र होता है जो O3 होता है। इसका कार्य होता है पृथ्वी पर आने वाली
अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। नेक्स्ट है हमारा जेट विमान या वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है तापमान समान होने के कारण इसे हम समताप मंडल कहते हैं। किस मंडल में तापमान समान होता है, तो इसका होगा उत्तर स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। चलते हैं हम नेक्स्ट पे मध्यमंडल पे। मध्यमंडल को हम क्या कहते हैं, मेसोस्फेयर। मध्यमंडल में सबसे बड़ी गतिविधि कौन सी होती है, उल्का पिंड इसी मंडल में जलकर समाप्त हो जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन एक पूछता है उल्का पिंड किस मंडल में जलकर समाप्त हो जाते हैं, उसका उत्तर होगा मध्यमंडल या मेसोस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, तो इसका उत्तर है हमारा मेसोस्फेयर। चलते हैं हम आगे देखते हैं। 3 मंडल का जिक्र हो चुका है। पहला था हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा था हमारा समताप मंडल, तीसरा था हमारा मध्यमंडल, चौथा हमारा है वायुमंडल। वायुमंडल को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 जो होता है आयन मंडल और नंबर 2 जो होता है कौन सा, आयतन मंडल। आयन मंडल में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, इसे हम देखते चलते हैं। सबसे पहला, यह मंडल जो होता है, आयन मंडल जो होता है, यह विद्युत आवेशित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है विद्युत आवेशित कण किस मंडल में पाए जाते हैं, इसका उत्तर होगा आयन मंडल। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट या उपग्रह किस मंडल में स्थापित होते हैं, इसका उत्तर होगा आयन मंडल। थर्ड है इसमें पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे किस मंडल में टकराकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं, इसका होगा आयन मंडल। कितनी गतिविधि होती है, 3। नंबर 1 विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। नंबर 2 उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। नंबर 3 रेडियो तरंगे टकराकर पृथ्वी पर पुनः वापस किस मंडल से आती हैं, आयन मंडल से। नेक्स्ट हम देखते हैं आयतन मंडल में क्या होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता किस मंडल में होती है, आयतन मंडल में। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, तो इसका उत्तर होगा आयतन मंडल। ध्यान रखेंगे जहां पर आयन मंडल और आयतन मंडल नहीं दिया होगा तो वहां पे विकल्प इसका जो होगा वायुमंडल या थर्मोस्फेयर सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब पूरे को हम एक साथ एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं जितना अभी तक पढ़ाया गया है। पृथ्वी के पास का सबसे पहला मंडल हमारा कौन सा है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर या ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी सतह होती है, जहां पे समताप मंडल और क्षोभ मंडल जुड़ते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रोपोपास। नेक्स्ट हमारा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसके ऊपर क्या पाया जाता है हमारा, स्ट्रेटोपास। समताप मंडल में होता क्या क्या है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है, इसका तापमान समान होता है। जेट विमान किसमें उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। मौसम संबंधित समस्त गतिविधियां क्षोभ मंडल में होता है। और पृथ्वी के सबसे पास का मंडल कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समताप मंडल के ऊपर आता है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या होता है, उल्का पिंड जलकर किस मंडल में समाप्त होते हैं, मध्यमंडल में होते हैं। और सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, मध्यमंडल होता है। और इसकी ऊपरी सतह अर्थात जहां पे मध्यमंडल और वायुमंडल मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेसोपास कहते हैं। वायुमंडल को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 आयन मंडल, नंबर 2 आयतन मंडल। आयन मंडल में क्या क्या होता है, यह विद्युत आवेशित होता है। सैटेलाइट या उपग्रह इसी मंडल में स्थापित होते हैं। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इस मंडल में टकराकर वापस आती हैं। आयतन मंडल में हम देखते हैं इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है, आयतन मंडल। यदि आयतन मंडल और आयन मंडल को अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया गया होगा, उस कंडीशन पे जो हमारा उत्तर सही होगा वह वायुमंडल। आगे हम देखते हैं वायुमंडल में गैसीय संगठन की बात करते हैं। सबसे पहली या सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में, उसका नाम है नाइट्रोजन। इसकी मात्रा होती है 78.084%। 78.084%। दूसरी है हमारी ऑक्सीजन 20.946%, 20.946%। नेक्स्ट है हमारी आर्गन
0.934% या 0.934%। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी दो गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।